press the bell icon for all updates. वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश हैं हम, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ओल्डर वुमेन एंड यंगर मैन, वो हमने तो ऐसे सोचा था कि 1 साल कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, पर ये तो हमने 300 एपिसोड कर लिए 1 साल से भी ऊपर से। वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड इट हैज़ एनकरेज्ड अस अ लॉट। जी, मन तो करे कि टी शर्ट निकाल के, लेकिन बॉडी नहीं है, तो अभी के लिए सिर्फ जलेबी और रबड़ी खाऊंगा मैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे। 300 एपिसोड मतलब हमने 16 महीने से शूटिंग की है एंड मैं कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी माँ खुश है, मेरे डैड खुश है, तो आई थिंक दैट्स ग्रेट। एंड सबने मेहनत की है। क्रेडिट गोज टू द कास्ट, क्रू, द प्रोड्यूसर्स, द चैनल, एवरीबडी हु इज़ एसोसिएटेड विद द शो। एंड आई थिंक हम सबके लिए बहुत ही सुकून वाला दिन है टाइप्स। वी आर हैप्पी दैट वी कंप्लीटेड 300। हालांकि हमारे शो का कॉन्सेप्ट अलग था, छोटा लड़का बड़ी उम्र की औरत। ऐसा कॉन्सेप्ट में भी बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहें, और लेकिन लोग देख रहे हैं, और अभी भूत प्रेत वाली भी चीज़ें देख रहे हैं। तो बहुत सारी मेमोरीज़ है, लेकिन वो यूजुअली ऑफ कैमरा होती है। अभी एक हार्नेस पर हम लोग ने एक स्टंट किया था, उसमें वो शायद एडिट हो गया, लेकिन वो करने में मुझे बहुत मज़ा आया था। और ऑफ स्क्रीन तो हम लोग बहुत मस्ती करते रहते हैं। देयर हैव बीन सो मेनी मेमोरीज। हमारी पार्टी जो होने वाली है, पिछली पार्टी 200 पे हुई थी, वो भी बहुत अमेजिंग पार्टी थी। हम लोग ने एक दूसरे का एक अलग ही रूप देखा था, तो वो भी इट वाज वेरी गुड। ओके, इन 300 एपिसोड्स में सुहासी कई सारे ट्रैक्स ऐसे आए हैं, तो आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा रहा? मेरा जो शुरू द वे वी स्टार्टेड द शो, वो मुझे बहुत अच्छे। आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड्स मेरे फेवरेट रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल, और वो एक मैच्योर्ड वुमेन और उसका एकदम वैसा वाला यंग बॉय एंड एकदम बिंदास, एंड शी इज़ वेरी कंट्रोल्ड। एंड वो जो बेसिक हमारा जो था, जो उसके बाद ऑफ कोर्स विद द स्टोरी वी हैव टू चेंज हियर एंड देयर, तो वो मुझे 25 एपिसोड्स शुरू के बहुत अच्छे लगे। 300 एपिसोड में सुहासी आई थिंक आप 8 या 10 बार तो दुल्हन ही बन चुकी है अब तक। 8 या 10 बार शादियाँ हो चुकी है, तो अब कितने एपिसोड और हैं, कितनी शादियाँ और बाकी है रितिका और साहिल? आई थिंक आई हैव टू स्टॉप काउंटिंग नाउ, एंड आई होप किसको ये मौका मिलता है कि एक शो में इतनी बार शादी करो। एक तो आपके पास एक लड़का ऐसा है जो आपसे उम्र में छोटा है 18 साल, that's only in fantasies. और ऊपर से फिर then you get so many boys also, so many men you can get married to. It's like a variety. कौन सी एज का चाहिए, कौन सी एज का चाहिए, वैसा वाला है मेरे साथ। डबल सेलिब्रेशन हुआ, एक बर्थडे केक। हाँ जी, हमारी एक श्रुति एक कैरेक्टर आई हैं, तो वो ऑफकोर्स रिप्लेस होकर आई हैं, तो उनका भी बर्थडे था, तो वो साथ लगे हाथ। हमारा ऐसा होता है 200 पे भी हमने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, रिमेंबर, तो और आज भी हमने श्रुति का बर्थडे सेलिब्रेट किया। My worst memory was I went into deep depression while I was on the show because मुझे पता नहीं, मैं बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हो गया था, कंज्यूम्ड हो गया था, क्योंकि मैं कुछ नया नहीं कर पा रहा था क्रिएटिवली। और हालांकि मैंने 2-3 बार लोगों को बोला भी, आई एम सॉरी अगर मैं ठीक से नहीं कर पा रहा, क्योंकि दिल से नहीं निकल रहा। फिर मैंने बाद में जाके रियलाइज़ किया कि आप रोज़ ठीक है, लेकिन वो 6 महीने आपको शूटिंग करनी पड़ती है, रोज़ रेगुलरली एवरी टाइम। अगर फिल्म होता तो अगर आदमी एक दो महीने किसी को एक फिल्म को डेडिकेट कर सकता है, या तो वेब सीरीज़ है तो उसको पता है कि मेरा ऐसा कैरेक्टर है, मैं डेवलप करूँगा। लेकिन मुझे कहने के ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा था अच्छा, और आई थिंक इट्स नॉर्मल, हम सब इंसान हैं एंड यू कैन हैव अमेजिंग डेज, सो व्हाई कांट यू हैव बैड डेज। तो मुझे ऐसा लग रहा था, और वो मेरा लोएस्ट फेज था लाइफ का। एंड हालांकि मैं आता था, मैं क्यूज़ लेता था सेट पे, मुझे मदद की ज़रूरत थी प्रोफेशनली फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट, एंड
मैंने पेपर्स भी डाल दिए थे, फिर मैंने ये सोचा कि यू नो इट मेक्स मोर सेंस टू फाइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शो है, आपके साथ इतने लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, सो व्हाई नॉट। अंदर से वो होता है ना, यू ऑलवेज वांट टू ट्राई अ लिटिल हार्डर। सो आई रिमेंबर दैट डे वी वर जस्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, आई वाज थिंकिंग अबाउट व्हाट टू डू, और अंदर से आवाज़ है कि यू नो व्हाट, जस्ट डू इट। अपने लिए नहीं करना, सबके लिए कर। तो फिर करते आ रहा हूँ। एंड अभी लेकिन मैं थोड़ा डिटैच हो गया हूँ कैरेक्टर से, इन द सेंस दिल नहीं देता सीन्स को कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कैरेक्टर घर ले गए और अगर उस दिन आप बहुत गुस्से में सीन्स कर रहे हो, ये मैं घर पे भी करता था। फिर आई यूज्ड टू टॉक रूडली। अगर मुझे पूरा दिन कहीं सीन में रोना था तो घर जाके मैं तबाह कर देता अपने आप को। अगर खुश था तो खुश था। तो वो हमारे हाथ में नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है स्टोरी में, वो चैनल का प्रोटोकॉल है। और आई थिंक एवरी टीवी शो में हर एक इमोशंस तो आ ही जाते हैं, झगड़े, गुस्से, रोना धोना, सब कुछ। तो हाँ, मैंने बस अभी ये सीख लिया है कि कैसे डिटैच करना चाहिए कैरेक्टर से और घर नहीं ले जाना चाहिए इसे। तो आई एम बेटर नाउ। One memory that was good for you? There are a lot actually, but I think I remember this. There are a few, but I'll mention a new one. There was this one instance where I think we were shooting a sequence outdoor, and there's a big section of the society who comes and questions our love story. कि कैसे पॉसिबल है कि तुमसे उम्र में बड़ी है। हालांकि बड़ी अम्मा भी बार बार यही कहती थी कि वो तो उससे उम्र में बड़ी है, ये कैसा चलेगा, उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मैंने सिंपली कहा कि यार तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, वो मेरा लुकआउट है, यू नो, वो मेरा लुकआउट है। अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ और मुझे उनके साथ ज़िंदगी बितानी है, वो मेरा लुकआउट है। आप क्यों बीच में पड़ रहे हो? स्वीट, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको मेरी फ़िक्र है, मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन वो मेरा लुकआउट है, मेरी ज़िंदगी है। मेरे बंद कमरे में क्या होता है कि आप झांक के देखने वाले हो? नहीं ना। तो ये मैंने डायलॉग्स के थ्रू सोसाइटी को कहा, सबको ये कहा कि इफ़ यू कैन डांस लाइक देयर इज़ नोबडी वॉचिंग, व्हाई नॉट फॉल इन लव लाइक देयर इज़ नो एज काउंटिंग। तो मुझे मौका दिया जी ने एक्चुअली ये सब डायलॉग्स और ये सब चीज़ें बोलने का। तो इट वाज नाइस, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया कि हाँ, एक लड़का है 24 साल का साहिल जो दुनिया को बोल रहा है तुम लोग जाओ तेल लगाने ब्रो, क्योंकि मैं करता हूँ प्यार किसी से जो मुझसे उम्र में बड़ी है और मैं देखता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल नहीं। तो अच्छा था एक एक्सपीरियंस हो गया। Okay, so let's talk about how you are off screen. You know how Karan. I am a very isolated guy. I prefer being to myself, and I don't party. I don't go to clubs. Once in a while I go, but I'm not a boring person. If you meet me, अलग से. But I prefer being quiet and to myself, and mostly to my character. And once I go back home, I chill with my people, and party मुझसे नहीं होता. Okay, on screen babies. Yeah, I'm done. On screen babies हैं, बच्चे हैं, कैसी होती है बॉन्डिंग उनके साथ? बहुत अच्छी। इनफैक्ट मैं तो बहुत सैड हूँ कि आज वेद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो मेरे जैसा ही है, पागल एंड एनर्जेटिक है। लेकिन वो छोटा विराट है जो डर गया था, हम लोग केक वेक काटा था, वो रोने लग गया। बट आई थिंक हम बहुत ही अलग ही एनर्जी उन लोग की। एक बार सेट पे आ जाते हैं, इट्स लाइक वे जब भी आते हैं तो मेरे रूम में से झाँकता है, बोलता है भैया, हम लाइक यार तू आ गया। अगर आपका दिन खराब भी जा रहा है तो दिन अच्छा हो जाएगा उनको देखकर, वैसा। ओके, लास्टली अपने फैंस और ऑडियंस से क्या? यू गाइस आर नॉट फैंस, यू गाइस आर फ्रेंड्स। और जैसे मैं कह चुका हूँ कि मे बी आपका प्रोफेशन हमारे प्रोफेशन से और इम्पॉर्टेंट हो या तो बहुत नोबल हो। तो मैं आपसे सब थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारे शो को देखने के लिए, और हो सके तो आगे चल के भी देख लेना। हाँ, मैं जानता हूँ कि भूत आया हमारे शो पर, लेकिन डरना नहीं, देखना, क्योंकि हम शो जल्दी ये ट्रैक खत्म हो जाएगा।